और अब बड़ी खबर, बंगाल कैश कांड में गिरफ्तार अर्पिता मुखर्जी ने बड़ा बयान दिया। अर्पिता ने मेडिकल में ले जाते वक्त मीडिया से कहा कि पैसा उसका नहीं है, उसकी गैर मौजूदगी में घर पर पैसा रखा गया। आज अर्पिता के साथ साथ 5 आरटीजी के मेडिकल के लिए अस्पताल ले जाने की उम्मीद है। हम बता दें कि बंगाल टीचर भर्ती घोटाले में ईडी ने 5 आरटीजी के करीबी अर्पिता मुखर्जी के 2 फ्लैट से 50 करोड़ से ज्यादा कैश जब्त किया है। इसके अलावा सोने के बिस्किट और सोने के जेवरात भी पाए गए। ऋतिक मंडल हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके हैं और ऋतिक, ये बड़ा बयान उन्होंने दिया कि वो थी नहीं, उनके गैर मौजूदगी में वो कैश रखे गए और इसका कहने का मतलब सीधा सा ये कि उनको पता ही नहीं चला कि उनके 2 फ्लैट में 50 करोड़। जी देखिए, बिल्कुल कुछ देर पहले पार्थ चटर्जी और अर्पिता मुखर्जी दोनों को उनके मेडिकल चेकअप के लिए जोका में स्थित ईएसआई अस्पताल लाया गया। तब हमने पूछा अर्पिता मुखर्जी से कि उनके घर पर इतना सारा रकम कहां से आया। उनके जवाब में उसने कहा, जो खुलासा उन्होंने किया वो बहुत ही महत्वपूर्ण बताया जा रहा है कि उन्होंने कहा कि उनकी गैर हाजिरी में या फिर उनकी गैर मौजूदगी में ये पैसा उनके घर रखा गया था। आप जानते हैं कि 50 करोड़ रुपए उनके दोनों ठिकाने, एक दक्षिण कोलकाता में स्थित जो फ्लैट है और दूसरा बेलघोरिया में स्थित जो फ्लैट है, वहां पर ये पैसा दोनों जो घरों से करीब 50 करोड़ के आसपास के रकम ईडी ने बरामद किया गया। आपको बता दें कि ये बहुत अहम हो जाता है क्योंकि हम जानते हैं कि पहले ही अर्पिता मुखर्जी ये कह चुकी है कि तमाम पैसे पार्थ चटर्जी का है, उनके साथ इसके साथ उनका कोई ताल्लुकात नहीं है। अब देखने वाली बात होती है कि क्या फिर अर्पिता मुखर्जी और उनके जो फ्लैट से उसको इस्तेमाल किया गया था, क्योंकि हम जानते हैं कि कल ईडी के ऑफिसर्स उनके जो बेलघोरिया वाला फ्लैट है जहां से करीब 27 करोड़ 90 लाख रुपए उनके साथ कई सारे सोने के गहने या फिर सोने के बिस्किट्स कुछ दिन पहले बरामद किया गया था, वहां पर ईडी का फिर से छापा पड़ा और उन्होंने वहां से सीसीटीवी फुटेज और उसके साथ साथ जो मोबाइल ऐप जो उस हाउसिंग सोसाइटी की तरफ से इस्तेमाल किया जाता था, जो गेस्ट थे उनके जो रिकॉर्ड उसको मेंटेन करने के लिए, वो तमाम चीजें जब्त कर लिया गया है। अब देखने वाली बात होती कि ईडी के सूत्रों के माने तो वो लोग इन सब तथ्य को खंगालने की कोशिश कर रहे हैं कि कौन वहां पर आता था। और इस बीच अर्पिता मुखर्जी की दी गई ये बयान जिसमें वो दावा करती है कि वो रकम उनके घर पर कैसे पहुंची ये वो नहीं जानते, उनकी गैर हाजिरी में वो पैसा वहां पर रखा गया था, वो उनसे कोई ताल्लुकात नहीं है, तो बहुत अहम बन जाता है एक कड़ी। अब देखने वाली बात होती है कि आज इस जो मेडिकल चेकअप के बाद उन्हें फिर दोनों को फिर से ईडी दफ्तर ले जाया जाएगा और हम बता दें कि कल उनको कोर्ट में पेश होना है। उससे पहले कुछ चंद घंटे बच गए एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट के पास, तो वो लोग कई सारे सवाल उनसे करना बाकी है, ऐसा हम सूत्र के हवाले से हमें खबरें मिल पा रही है। अब देखने वाली बात है इन सब पूछताछ ईडी के को गुमराह करना इतना आसान तो नहीं है। खुलासा ईडी जो है तमाम तथ्यों, सबूतों, सीसीटीवी, इन सभी चीजों पर काम करेगी। लेकिन इस बीच पार्थ चटर्जी का ये कहना कि मेरा पैसा नहीं है, इधर अर्पिता का ये कहना कि मेरी गैर मौजूदगी, गैर हाजिरी में, ये सब बातें दरअसल गुमराह करने के लिए हैं और ये ईडी साबित भी कर देगा आने वाले वक्त में। लेकिन आपसे हम ये जानना चाहेंगे कि कौन सा वो फ्लैट है, कौन सी वो जगह है जहां पर अर्पिता रहती थी वाकई में, क्योंकि वो एरिया जाहिर तौर पर ईडी की नजर में सबसे ज्यादा फोकस में होगा। जी देखिए, दोनों फ्लैट में छापा पड़ा है। एक साउथ कोलकाता में स्थित जो डायमंड सिटी जो फ्लैट है जहां पर पहले दिन छापा पड़ा और जिस दौरान पार्थ चटर्जी को गिरफ्तार किया गया था उसी दौरान यह खुलासा हुआ कि अर्पिता मुखर्जी के नाम पे वहां पर फ्लैट था और वहीं पे वो रहती थी और जहां से करोड़ों रुपए बरामद किया गया, करीब 21 करोड़ के आसपास पैसे वहां से मिले। तो यानी अर्पिता मुखर्जी ये दावा करती है वो कुछ भी नहीं जानते, वो किस तरीके से वो रकम वहां पर पहुंचा वो कुछ नहीं जानते। तो ये सरासर झूठ है क्योंकि उनके घर में कैसे रखा गया था ये उनके पास खबर रहना ये लाजमी है क्योंकि वो वहां पर रहती थी।